जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग संज्ञा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, है ना। परिभाषा के सहित पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, सारे ग्रामर हिंदी का पढ़ लेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सभी एग्ज़ाम, जीडी एग्ज़ाम बोले, सभी एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हिंदी है, ठीक है, हिंदी ग्रामर। चलिए देखिए, संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा कहते किसको हैं, पहले हमने शुरू से हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है, संज्ञा नाउन, ठीक है। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। जब हम किसी को भी किसी नाम से पुकारते हैं, है ना, जैसे समझो संज्ञा, वह संज्ञा कहलाता है। किसी भी कोई भी नाम उसका अगर होगा, उसको हम पुकारेंगे, उसका क्या होगा, संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम राम कहेंगे तो राम क्या है, संज्ञा है। सीता किसी का नाम है, संज्ञा है। कानपुर जगह का नाम ये क्या है, संज्ञा है ना, फिक्स है। दूध संज्ञा है। चोर इत्यादि सब संज्ञा है, ठीक है। ये सब क्या है, संज्ञा, ये सब नॉन कहेंगे सबको। अब देखिए, संज्ञा के प्रकार देखते हैं, ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है सब, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जीडी के लिए तो खास करके, है ना। हम लोग इसका अथी भी देखेंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। अभी पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारे को देखेंगे, 5 को देखेंगे, ठीक है। 5 प्रकार का होता है। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, है ना, यानी चलिए, जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराएगा उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। क्या जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, माने खास करके किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर पुकारेंगे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे प्राणी, स्थान का भी कोई खास नाम होगा, वस्तु का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी को कहने से क्या होगा, पर्सनली राम को कह रहे हैं, इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली एक जगह का नाम है, तो हमने फिक्स हो गया कि हम दिल्ली के बारे में, दिल्ली राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे राज्य के बारे में नहीं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, फिक्स है। यानी सेव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इसका उदाहरण देखिए, ये सभी क्या है, किसका उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कृष्णा, ये सभी नाम जो तुम पर्सनली नाम किसी का ले लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ठीक है। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पार्वती, दुर्गा, गंगा, रविवार, जनवरी, ब्रह्मपुत्र, है ना, यमुना, रामायण, कामिनी, गोदान, गंगा, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में जाति का बोध कराएगा। जैसे आप देखिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा में देखिए, इसमें क्या होता है, जो देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध करा देगा, मतलब बहुत सारे जाति का बोध करा देगा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी, अब बकरी कैसे, बकरी एक थोड़ी ना होता है, बकरी लाल होता है, भूरा होता है, काला होता है, बहुत तरह का होता है, मतलब उसमें जाति सभी आ गया। खाली बकरी कैसे, उसमें ढेर सारा बकरी आ गया, मतलब काली, भूरी, उजली, चितकावरी, है ना, इस प्रकार से होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वत, एगो थोड़ी ना पर्वत होता है, पर्वत अलग अलग होते हैं, है ना, सबका नाम अलग अलग होते हैं। हिमगिरी पर्वत, बहुत सा पर्वत, अलग अलग नाम भी सबके पर्वत। तब नाम ले लेंगे तब व्यक्तिवाचक, लेकिन खाली पर्वत बोलने से जातिवाचक ने, बहुत सा जाति का बोध हो गया, जातिवाचक में आ गया ना। मनुष्य, अब मनुष्य के कह रहे थे, मनुष्य तो सब ढेर सारा मनुष्य, अब किसके मनुष्य, कौन सा मनुष्य के बारे में बोल रहे हैं, है ना। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा की ये सब गिनती आ जाएगा। जैसे मनुष्य, देवता, बहुत सारे देवी देवता, राक्षस, है ना, ये मंत्री, राजा, कौन सा राजा, सबका नाम होता है, वो फिक्स हो गया, नाम किसी का लेकर राजा कह देगा तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन खाली राजा बोलने से जातिवाचक संज्ञा में काउंट हो जाएगा, ठीक है। जुलाहा, भाई, घोड़ा, कौवा, है ना, इस प्रकार से पुस्तक का नाम सब होता है, ठीक है। इसके बाद कलम, ये सब क्या होगा, जातिवाचक में ढेर सारा जाति का बोध कर देता है। अब हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, है ना,
ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तब भाववाचक संज्ञा है ना, तीसरा में भाववाचक संज्ञा है करा जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे है ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जिसको भाव प्रकट करे भाववाचक संज्ञा कहलाए। जैसे ममता माने भाव है, ममता माने एक माँ के पास ममता होती है, कोमलता है ना, ये सब क्या भाववाचक संज्ञा। चोरी करना ये सब क्या भाववाचक संज्ञा। जैसे अपनापन है ना, बुढ़ापा, बचपन, शत्रुता, मित्रता, स्थिरता, देवता, पशुता, मर्दाना, शीतलता, ठंडाई, मिसास, यौवन, ये सब क्या है भाववाचक ने भाववाचक संज्ञा है ना। क्या है मिठास, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा। जैसे स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुता, इस सब में तत्व ज़्यादा लगल रहेगा है ना, समझनापन भी लगल रहेगा, अंतिम में समझजनक पे भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही सबसे पता भी चल जाएगा अपनापन, परायापन, बंधुत्व, नरत्व, मर्दाना, शीतलता, ठंडाई, मिठास, यौवन, मित्रता, चतुरता, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी भाववाचक संज्ञा आ जाता है, बहुत सारा आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब समूहवाचक में है कि बहुत सारा समूहों के बोध करा देगा, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जो शब्द एक को ना बताकर समूह यानी पूरे समुदाय का बोध करा दे उसे क्या कहेंगे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे समूहवाचक संज्ञा में जैसे आप साभा एक आदमी का साभा नहीं होता है, साभा में अनेक आदमी रहते हैं कि नहीं, बहुत सारे 4, 5, 6, 10, 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, सब रगन से एक आदमी नहीं रहेगा, एक आदमी से सभा होगा नहीं ना, यानी समूह का बोध करा देगा, मैंने बहुत सारा का बोध कराएगा। परिवार, एक आदमी के परिवार को नहीं कहते हैं, परिवार में 4, 5, 6, 7 लोग रहते हैं, समूह बहुत रहते हैं, 10 रहते हैं, है ना। कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं होता है, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, सब समूहवाचक बोध करा रहा है। सेना एक नहीं होता, सेना में ढेर सारे होते हैं। अब कह देगा आम का गुच्छा, तो आम का गुच्छा बोलने से मतलब उसमें ढेर सारा आम रहेगा, है ना। अब अंगूर कह देगा तो अंगूर अकेले थोड़ी ना होता है, अंगूर का गुच्छा में ढेर सारा अंगूर रहता है। ये सब क्या है समूहवाचक संज्ञा का बोध करा देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा हो गया, हम लोग पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 5 को याद रखेंगे। ठीक है, आप शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखते चलेंगे। देखिए इसमें और भी उदाहरण है, सारे उदाहरण को देख लीजिए। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण करा भीड़ में एगो थोड़ी ना भीड़ होता है, भीड़ में ढेर सारा होते हैं। सभा ये सब समूहवाचक संज्ञा है। प्रदर्शन अकेले नहीं होता, प्रदर्शन में ढेर सारा रहना पड़ता है, तब समूहवाचक संज्ञा आ गया। झुंड समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा समूहवाचक संज्ञा, देखो गुच्छा बताए थे, आमों को गुच्छा, अंगूरों को गुच्छा, ये सब क्या है गुच्छा भी बोलने से समूहवाचक संज्ञा। जुलूस अकेले नहीं होता, जुलूस ढेर सारा निकालना पड़ता है ना, समूहवाचक संज्ञा। रैली समूहवाचक संज्ञा। मेला समूहवाचक संज्ञा। बाजार समूहवाचक संज्ञा। दल समूहवाचक संज्ञा। पार्टी समूहवाचक संज्ञा। गिरोह, ये सभी क्या हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ऐसा है ना, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन रहेगा कि समूहवाचक संज्ञा के कौन अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, तो जिस शब्द से नाप या तौल वाली वस्तु का बोध हो, जैसे चीनी, ये सब क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। दूध, तेल, ये सब क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। लिक्विड है ना, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना, ये सब नाप तोल के बिकता है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम। दूध, तेल, ये सब क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे शराब, सोना, चांदी, पारा, लोहा, तांबा, कांसा, पानी, ये सभी कितना है सभी है जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। देखिए यानी संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बताते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाना है तो देखिए भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा से देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। मनुष्य को बनाएंगे तो मनुष्यता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये सब कौन सा भाववाचक संज्ञा, मनुष्य कौन सा जातिवाचक संज्ञा, इधर वाला जातिवाचक संज्ञा दिखा रहा है, इधर भाववाचक संज्ञा सब दिखाएगा। ठीक है, मित्रता को कैसे बनाएंगे, तो मित्र को कैसे भाववाचक संज्ञा बनाए, ता जोड़ देंगे मित्रता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। स्त्री में तत्व जोड़ देंगे स्त्रीत्व हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा ये हो जाएगा। ठीक है, बच्चा बचपन यानी क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्ति व्यक्तित्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पशु से पशुता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पुरुष पुरुषत्व है ना, पुरुषत्व या भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दासता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। युवा यौवन है ना भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सॉरी, चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे। जाति संज्ञा से आगे हम लोग सर्वनाम से
ठीक है। अब सर्वनाम से हम लोग देखेंगे, सर्वनाम से संज्ञा भाववाचक संज्ञा बताते हैं। हम लोग सारे चैप्टर पढ़ेंगे, आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे चैप्टर पे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, है ना। अच्छे अच्छे हम कंटेंट देंगे, थोड़ा चैनल सपोर्ट कीजिए, और भी कुछ वीडियो इस पर हम देंगे, ठीक है। सारे कंटेंट देंगे, मैंने चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कराइए। सर्वनाम से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो ये सब क्या है, अपना ये सब सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। अभी देख लीजिए, अभी यहाँ इससे क्वेश्चन आ गया इसलिए बन रहा है यहाँ पे। अपना, अपनात्व, ठीक है। अहम, अहंकार, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अहंकार यानी भाववाचक संज्ञा। इसमें जब क्वेश्चन कराएंगे चुनने वाले, है ना, उसमें जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ऑप्शन इस सब में आएगा, है ना, कि इसमें सब भाववाचक संज्ञा कौन है पहचानना है, जातिवाचक संज्ञा कौन है, ये सब आएगा, ठीक है। सर्व, सर्वत्व, इसको भाववाचक संज्ञा बनाना है, सर्व को सर्वत्व कर देंगे। पराया, परायापन, आप देखते भी चलेंगे, याद हो जाएगा, अच्छे अच्छे को आप नोट भी करते चलिए, ठीक है। पराया भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पराया कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम, ये सब इधर कितना सब सर्वनाम है, ठीक है। इधर है जो ये सब ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो निज से बनाना है भाववाचक संज्ञा, तो निजता या निजित्व कह सकते हैं। मम को ममत्व या ममता कह सकते हैं। आपको आपा, है ना, आपा भी बोल सकते हैं। आप अपने बोल सकते हैं, अपनापन भी बोल सकते हैं, आप, आपा, ठीक है। विशेषण, अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, जो देखिए क्या आएगा, विशेषण, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो लघु, लघुता, ये सब सभी क्या है, विशेषण है ना। विशेषण माने किसी की विशेषता बताते उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी विशेष यानी विशेषता। चतुर, चतुराई, ये सब भाववाचक संज्ञा, ये सब जितना है सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इधर विशेषण है, सब विशेषता बताएगा, इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं विशेषण को, ठीक है। मीठा, मिठास, ऐसे यानी भाववाचक संज्ञा बन गया मिठास। योगी, योग, ये सब क्या है, मेरे भाववाचक संज्ञा। कुटिल, है ना, विशेष, कुटिल क्या है, विशेषण है। इसको विशेष भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा, कुटिलता हो जाएगा। पतित, पतिता, है ना। गरीब, गरीबी। गहरा, गहराई। परिष्कृत, परिष्कार, ठीक है। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा हम लोग बना दिए हैं ना विशेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में थोड़ा क्रिया है, क्रिया से थोड़ा रिलेटेड हम भी देख लेंगे। क्रिया माने क्रिया को कैसे हम लोग भाववाचक संज्ञा में बनाते हैं, उससे रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। क्रिया, क्रिया के भी पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रिया के अंत में लास्ट में ना लगा रहेगा, यानी भर्व यानी क्रिया होता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्रिया से कैसे बनाने हैं वो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे कहेगा लड़ना, लड़ना से भाववाचक संज्ञा लड़ाई, है ना। भरना तो हो जाएगा भराई। दौड़ना, दौड़। हारना, हार, ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, है ना। उतरना, उतराई, उतरना, उतराई। पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ाई क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा, है ना। जब आ जाएगा कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है, उसका क्रिया से रिलेटेड पढ़ाई थी, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से जागना, जागरण, जागरण क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। जीतना, जीत, भाववाचक संज्ञा। लिखना, लिखावट, लिखावट भी भाववाचक संज्ञा है। सजाना, सजावट, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट पे हम लोग देख लेंगे। और इसके कल आप इसके इतना बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। एक बार नहीं समझ तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, है ना, रोक रोक के देख लीजिए, मगर पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर इससे करेंगे रिलेटेड, ठीक है। दूसरा उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अव्यय यानी आविकारी शब्दों से क्या होगा, है ना। ये सब अव्यय है ना, ये सब क्या है, अव्यय है। इसे हम लोग आविकारी शब्द है, ठीक है। आविकारी शब्दों से हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, ठीक है। ये सभी क्या है, अव्यय शब्द हैं, है ना, आविकारी शब्द है, जिसका आविकारी शब्द, ठीक है। इसके हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे टाइम में पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद इसको हम लोग क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। क्या होगा, दूर यानी दूरी, दूर को बोलेंगे दूरी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समीप, है ना, समीप, समीप पस्त हो जाएगा। ऊपर, ऊपरी, है ना। निकट, निकटता, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। शीघ्र से शीघ्रता, भाववाचक संज्ञा। नीचे, नीचाई, हाँ नहीं सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, कल ही कराएंगे, ठीक है, अभी टाइम नहीं है। थैंक यू। यहाँ के बाद हम लोग क्वेश्चन कल कर देंगे, देखेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, संज्ञा से जितना पढ़े उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, नाउन से सारे क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। संज्ञा का एक भेद नहीं है, तो एक गुणवाचक संज्ञा के प्रकार नहीं होते, यही तो आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद है, ये है। समूहवाचक संज्ञा के भेद है, जातिवाचक संज्ञा के भेद है, लेकिन ये गुणवाचक संज्ञा नहीं है ना, कह रहा नहीं है, तो यही ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है, तो भाववाचक संज्ञा कहलाती है ना, तो भाववाचक संज्ञा बी ऑप्शन में हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा इसी तो पता चल जाता है, गुण भाववाचक हम लोग शुरू से पढ़े ना पूरा, उसी से पता चल जाता है परिभाषा से, ना। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संघ ढेर सारा होता है, समूहवाचक संज्ञा हो गया, है ना। श्रृंखला भी एगो से नहीं बनेगा, ये भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन यहाँ बताना नहीं है जे वर्ग भी समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्ति, एक व्यक्ति हो गया, व्यक्ति बोलने से एक व्यक्ति, है ना, यानी व्यक्ति समूह का बोध नहीं कराता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन है, जातिवाचक संज्ञा, है ना, तो देखेंगे लेखक जातिवाचक संज्ञा, लेखक जातिवाचक, लेखक कहने से ढेर सारा लेखक के बात हो गया, है ना, तो जातिवाचक संज्ञा लेखक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेखक क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यही आंसर सही है। सुरेश तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम हो गया ना। रामायण भी नाम हो गया, रामायण के बारे में बोल रहे हैं पर्सनली। मनुष्यता ये तो भाववाचक संज्ञा हो गया, तो ये ऑप्शन सही है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन का परिष्कार शब्द है, परिष्कार शब्द क्या है, परिष्कार शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। जातिवाचक संज्ञा है, नहीं, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं। परिष्कार भाववाचक है ना, इससे किसी से परिष्कार पता चलता है, यानी सी ऑप्शन सही है। परिष्कार शब्द, हाँ यही से। समूहवाचक संज्ञा भी तो नहीं होगा, समूह थोड़ी बोध करा रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 के क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा 6 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक मैंने किसी का नाम होना चाहिए, हार किसी का नाम नहीं होता, लकड़ी किसी का नाम नहीं होता है, सोना और अलकनंदा, सोना तो सोना हो गया, है ना, जो है जेवरात में आता है, धातु आता है, ये अलकनंदा नाम होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, 6 के ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 7 के देखेंगे, देखो करा क्रोध शब्द निम्न से किस प्रकार की संज्ञा था, क्रोध ऐसी पता चलता बने भाववाचक, है ना, भाव प्रकट कर रहे हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। 7 की क्या हो जाएगा, बी भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा थोड़ी होगा, गुणवाचक तो होवे नहीं करता संज्ञा में, ये तो होवे नहीं करता संज्ञा 5 प्रकार के होता है ना, तो गुणवाचक थोड़ी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञा का समूह है, जातिवाचक संज्ञा है ना, संज्ञाओं का समूह है, जातिवाचक संज्ञा बताना। आम, रामायण, गंगा, ये भी नहीं होगा, है ना। 8 के ए होगा, कभी नहीं, गंगा तो नाम होता है, रामायण ये पर्सनली बोल रहे हैं। मित्रता ये तो भाववाचक संज्ञा आ गया, ए भी तो एजे से कट जाता है, मित्रता जैसी सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा में आता है। यहाँ बताना कुछ ही जातिवाचक, घर, मेज, किसान, हाँ ये सही है, घर, मेज, किसान, ये जातिवाचक संज्ञा। यहाँ तो संघ आ गया, तो संघ आ गया समूहवाचक संज्ञा, गिरोह ये समूहवाचक संज्ञा क्या आता है, तो सी ऑप्शन सही है, 8 के सी आंसर सही है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। 9 नंबर कह रहा निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो द्रव लिक्विड आना चाहिए, तो दूध आइए गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, बी दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो 9 के बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर ये सारा आंसर नीचे उत्तर हमारा लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव का सारा, और हम लोग 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर में क्या करा है, करा निम्न से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक होने किसी का नाम होना चाहिए, है ना, ऐसे भी देख लेते हैं। कवि, क्या कवि होगा, कवि नहीं होगा। स्त्री भी नहीं होगा। नदी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। एवरेस्ट, है ना, एवरेस्ट यानी एवरेस्ट नाम है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जैसे होता है, ये क्या है, नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम नहीं, पहाड़ी का नाम है, एवरेस्ट, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में क्या कह रहा है, 11 में
हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी है? हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? हरा से मैंने भाववाचक संज्ञा बनाना है ना, ये जातिवाचक संज्ञा हरा, लेकिन इसको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना तो हरा के क्या हो जाएगा? हरा के हो जाएगा हरियाली, है ना, सी ऑप्शन सही है, हरियाली हो जाएगा। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना है, तब बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाता है, तो बुढ़ापा कहाँ है? बुढ़ापा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन 12 के सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 में करा स्वच्छ, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगा, हाँ स्वच्छ से स्वच्छता होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ये तो ऐसे ही पता चल जाता है देख के। 13 के क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर करा नारित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? हाँ ना, नारित्व यानी तत्व लग गया, यानी भाववाचक संज्ञा, भाव प्रकट कर रहा है, नारित्व, नारी को बना रहा नारित्व, है ना, तो भाववाचक संज्ञा कहाँ है? ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 14 के आंसर, है ना। 15 के क्या कर रहा है? 15 निम्न शब्दों में, निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द है, निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, क्या हो जाएगा? भारतीय संज्ञा शब्द है, नहीं, संज्ञा शब्द भारतीय, लड़ना तो वर्ब है, अपना अल्पस, अल्पस हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, 15 के बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, संज्ञा शब्द है अल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या करा? अरे निम्न से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ये भी भाववाचक संज्ञा बताना है, तब पशु भाववाचक संज्ञा नहीं है, शेर भाववाचक संज्ञा नहीं है, अस्पताल नहीं है, उत्तराई हो जाएगा, है ना, 16 का डी ऑप्शन सही है, 16 का डी ऑप्शन उत्तराई हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा उत्तराई, है ना, आई सब लगता है तो भाव प्रकट करता है, भाववाचक संज्ञा। आप परिभाषा नहीं देखे तो परिभाषा देखिए अच्छा से। निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नर, नर से तो जाति का बोध हो जाता था, नर तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। पार्वती, ये नाम है किसी का, यही आंसर हो जाएगा, है ना, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा पार्वती, बी ऑप्शन हो जाएगा 17 के। 18 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कंजूस, है ना, कंजूस क्या है इसमें से? कंजूस का कैसे बनाओगे? कंजूस का बनाना है पर्यायवाची शब्द, भाववाचक संज्ञा बनाना था, क्या होगा? कंजूस क्या हो जाएगा, है ना, कंजूसापन होगा, नहीं, कंजूसवान होगा, कंजूसवान, कंजूसवान भी नहीं होगा, कंजूसी, हाँ कंजूसी, कंजूस को क्या बोलते हैं? कंजूसी कर रहा है, कंजूसी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 के सी ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर करा पंडित, पंडित से भी भाववाचक संज्ञा बनाना है ना, पंडित संज्ञा है, इसे भाववाचक संज्ञा बनाना था, क्या होगा? पंडित, वो क्या होगा? पंडित होगा, पंडिताई होगा, पंडिताई नहीं होगा, पंडिताई नहीं होता है, पांडिये, पांडिये, पंडित का पर्याय भाववाचक संज्ञा पांडिये, पांडित्य, पांडित्य, हाँ ये सही हो जाएगा, 19 के 20 सही है, पांडित्य होता है, पांडित्य, पंडित के पांडित्य होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। हम लोग 20 नंबर देखेंगे, बच्चा, बच्चा क्या है ना, तो बच्चा तो ऐसी जातिवाचक संज्ञा लगता है, इसका ऑप्शन किधर है? अच्छा इधर होगा, बच्चा, यहाँ देख लेते हैं, बच्चा, अच्छा ये भाववाचक संज्ञा बनाना है, संज्ञा नहीं पहचाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो बच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बचपन होता है, बी ऑप्शन सही है 20 के, ठीक है। 21 नंबर घर, घर के भी पर्यायवाची बनाना है भाववाचक संज्ञा, है ना, ये सब बनाने के लिए सब बताए हैं, देखिए इस वीडियो में जाके। तो घर से क्या होता है? घरेलू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घरहीन थोड़ी होता है, घराती थोड़ी होता है, घरेलू होता है, घर घरेलू, है ना, हम लोग घरेलू आदमी जिसे नहीं कहते हैं, घरेलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवक, युवक से भी बनाना है, तो ना युवक से कैसे बनाएंगे? युवक से यौवन, क्या बनाएंगे? यौवन, युवा नहीं करना, युवा के युवक होता है, यौवन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 23 नंबर में क्या होगा? शिशु, शिशु के भी बनाना है भाववाचक संज्ञा में, कैसे प्रकट करेंगे? शिशु, शिशु से हो जाएगा शिशुताई, तो होता नहीं है, शिष्य नहीं, शिष्य कैसे हो जाएगा? शैशव, हाँ सी ऑप्शन सही है, 23 के सी ऑप्शन सही है। दूत, दूत से भी बनाना है भाववाचक संज्ञा को, तो दूत से कैसे होगा? दूत के दौत, दूती तो होता नहीं, दूतवान होता नहीं, दौत होता है, एक 24 के एक सही है, ठीक है। मिलाना, मिलाना से मिलावट हो जाएगा, मिलाना से मिलावट तो ऐसे ही पता चल जाता है ना, 25 के सी हो जाएगा। 26 में भाई, भाई के पर्याय भाववाचक संज्ञा कैसे? भराता होता है, नहीं, भाई के भराता तो भाई को बोल करता है, भाईगिरी, भाईगिरी भी नहीं होता है, भाईचारा, हाँ भाई में भाईचारा होता है, यानी 26 के सी हो जाएगा। 27 में बड़ा, बड़प्पन, बड़ा के क्या हो जाएगा? बड़प्पन हो जाएगा, बी, है ना, 27 के बी आंसर सही हो जाएगा, बड़े थोड़ी होता है, बड़ाई थोड़ी होता है, बड़ा बड़ा बड़प्पन होता है, ठीक। लघु, लघु का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, थी लघु का बताना है भाववाचक संज्ञा, क्या होगा? लघ होगा, लघ थोड़ी होता है,
लग नहीं होगा, लघुताई नहीं होगा, लघुता। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठंडा, ठंडा का बनाना है, ठंडा का कैसे बनेगा, ठंडा का भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठंडे, ठंडे होता है ठंडा का, ठंडे नहीं होता है ठंडा का। ठंडक होता है, ठंडक होता है, ठंडा मिल गया, ठंडक मिल गया, बी, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ठंडक है ठंडक। नीला का भाववाचक संज्ञा बताना, नीला, नीला के नीले होते हैं, नीला के नीले नहीं होते हैं, नीली होता है, नीली भी नहीं होता है, नीलाई, नीलाई भी नहीं होता है, नीलापन, हाँ नीलापन सही है। 30 के डी ऑप्शन सही है। हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए, नाउन से सारे ऑब्जेक्टिव देख लिए। ठीक है, अब कितने सही गया आप देख लीजिए, आप कितने सही मारे। थैंक यू।